मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब के कैलकुलेशंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए थोड़ा सा उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक चीज पढ़ते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के पास। तो हेडिंग है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। सबसे पहले जरा इनको डिफाइन कर दिया जाए। एक छोटी सी डेफिनेशन होती है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उस डेफिनेशन से हम मिलना चाहते हैं। ये क्या होता है? तो कहते हैं ये किसी भी एटम के दोज, किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो याद ही होंगे बेटा, आपने पीछे सीखा था। कहते हैं ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर हैं विच डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा पेयर्स होने चाहिए। कैसे? आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसे इस एग्जांपल से। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसने एक बॉन्ड बना लिया और एक बॉन्ड बनाने में इसने अपना वो इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिया। तो हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड के साथ कितने लोन पेयर होंगे? तो आप कहेंगे इट हैव 0 लोन पेयर। यदि मैं इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन ले लूं तो नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है बेटा। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स। अब ये बताइए कि नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर के बराबर। तो ग्रुप नंबर के बराबर मतलब किस ग्रुप का एलिमेंट है नाइट्रोजन? 5th ग्रुप का। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी याद है। तो 3 बॉन्ड बनाने में इसके 3 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए बेटा। 5 में से कितने बचे? 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वही क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? इट हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बेटा नाइट्रोजन के बाद बात कर लेते हैं O यानी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बाईवैलेंट होता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है? 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं खर्च। अब मुझे आप ये बताइए कि ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 6 ग्रुप का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 6 में से 2 ने बॉन्ड्स बना लिए बेटा, कितने बचे? 4। 4 का मतलब ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितने लोन पेयर्स इसके पास हो गए? इट हैव 2 लोन पेयर्स और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से बेटा यदि मैं ऑक्सीजन की जगह चाहूं तो किसे ले सकता हूं? सेम एलिमेंट सल्फर को। सल्फर भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बना सकता है। लीजिए मैंने ये सल्फर के 2 बॉन्ड्स बना दिए। इस सल्फर के पास भी कितने लोन पेयर हैं? सेम 2 लोन पेयर। आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन था, कल मैं चाहता तो यहाँ नाइट्रोजन की जगह और किसे ले सकता था? आप आर्सेनिक को ले सकते थे। आर्सेनिक भी कितने बॉन्ड बनाता बेटा? 3 बॉन्ड्स बना लेता। मान लीजिए 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस पे भी कितना बचता? 1 लोन पेयर। तो आर्सेनिक के ये 3 बॉन्ड्स एक साथ बनेंगे जरूरी नहीं, ये अलग अलग सिंगल बॉन्ड्स बन सकते हैं। आगे आ जाते हैं। इसी तरह से बेटा आपको ये हेलोजन ले लीजिए। जैसे आप पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? ये मोनोवैलेंट है तो 1 बॉन्ड बनाते हैं। ये 7th ग्रुप के हैं बेटा। यदि ये 7th ग्रुप के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अब 7 में एक ने बॉन्ड बना लिया, कितने बचे? 6। ये इस पे 6, इसने 1 बॉन्ड बनाया, इस पे भी कितने बचे? 6। 6 का मतलब कितने लोन पेयर्स? वी हैव 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, 1 बॉन्ड के बाद इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। नाइट्रोजन यदि 3 बॉन्ड बना ले तो 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। आर्सेनिक 3 बॉन्ड बना ले तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा। यदि आर्सेनिक 3 बॉन्ड बना ले इस पे भी 1 लोन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ले इस पे 2 बचेंगे। सल्फर पे भी 2 बचेंगे। हेलोजन्स यदि 1 बॉन्ड बनाते हैं तो उन पे 3 लोन पेयर्स बचते हैं। इस तरह से याद करना बड़ा आसान है। देखिए नाम से देखिए, नाइट्रोजन 1 सिखाया था मैंने। नाइट्रोजन, कैसी आवाज आ रही है? जन। ऐसी आवाज किसमें आती है? 1 जन 1, नाइट्रोजन 1। क्लियर? इसमें 1। ये क्या है? O 2 एक जैसी आवाज है ना। ये क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या बोले? क्लोरीन 3 सब मिलती है ना।
चलिए ऐसे ही मिला रहा था मजाक मजाक में, याद हो जाएगा उम्मीद है आपको ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यदि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कैसा है, ऑर्गेनिक, याद रखिएगा इनऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यदि हमसे पूछा जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने, तो बड़ा आसान है, आप उसमें ये देखिए कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कितने नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन, तो आप ऐसे बोलिए जितने नाइट्रोजन उतने लोन पेयर, यानी नाइट्रोजन जितने तो 1 into n, क्योंकि नाइट्रोजन पे कितना होता है 1, या आर्सेनिक होगा तो भी 1। इसी तरह से प्लस यदि O है तो कितने 2, तो 2 into जितने ऑक्सीजन होंगे। इसी तरह से 3 into जितने हेलोजेंस होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने कहा था नाइट्रोजन की जगह कल यहाँ आर्सेनिक हो सकता है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ बिल्कुल सल्फर आप ले सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या देखना है, जितना नाइट्रोजन तो 1 यानी उतने, O यानी 2, क्लोरीन यानी 3। हमेशा याद रखिए जितने नाइट्रोजन हैं उतने लोन पेयर नाइट्रोजन के, जितने ऑक्सीजन हैं उसके दुगने, जितने क्लोरीन है उसके 3 टाइम्स होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्गेनिक में लगाना है बेटा, याद रखिएगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल से समझना चाहता हूं मैं इसे, आइए समझते हैं। जैसे उसने बोला है क्लोरल CCl3 CHO.H2O, नाम है क्लोरल हाइड्रेट। कह रहे बताइए इस क्लोरल हाइड्रेट में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे गिनेंगे जरा देखिए। क्या इसमें नाइट्रोजन है? नहीं है। क्या इसमें ऑक्सीजन है? यस, 2 हैं, एक ये है, एक ये है, तो 2 into नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 2 प्लस। क्या इसमें क्लोरीन है? यस। कितनी क्लोरीन है? 3, तो 3 into नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी है 3। क्या समझ में आया? नाइट्रोजन है नहीं, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 into 2 4 हो गए। क्लोरीन कितनी है 3 into 3, तो 3 3 9 प्लस 4 कितने हो गए बेटा 9 प्लस 4, यू विल हैव 13 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको बात समझ में आई है मैंने कैसे निकाला है? तो ऐसे निकालते हैं लोन पेयर। आइए और एक आध एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखा देता हूं। चलिए और एग्जाम्पल ले लेता हूं, ऊपर की डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। आइए चलिए देखिए कैसे निकाले थे लोन पेयर। जैसे उसने बोला यूरिया, क्या फार्मूला है बेटा NH2CO NH2। कर इसमें बताइए कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप चाहें तो ऐसे ही बना लीजिए, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मतलब 1, फिर HCO का मतलब 2, फिर एक नाइट्रोजन यानी 1, H मतलब 0, तो 1 + 2 + 1 बराबर हाउ मेनी, यू हैव 4 लोन पेयर। ऐसे देखिए सर फार्मूले से निकालिए, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो भैया। चलो क्या बोलते हैं 1 into नाइट्रोजन, तो 1 into कितने नाइट्रोजन है 1 और 1 2, ठीक, प्लस 2 into ऑक्सीजन, 2 into ऑक्सीजन कितना है 1, सॉल्व कर लो, क्लोरीन है नहीं, 4 लोन पेयर। चाहे फार्मूले में रखिए, चाहे जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन यानी 1, O यानी 2, नाइट्रोजन यानी 1, ऐसे रख दीजिए, जोड़ दीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल जाते हैं लोन पेयर। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर मान लीजिए हमारा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, तो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका होता है। आइए एक छोटा सा फॉर्मूला भी दे देता हूं मैं आपको, कभी निकालना हो आपको तो। कह रहे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, क्या निकालने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बराबर होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के पास उसका ग्रुप नंबर या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एक एलिमेंट पे निकाल लो, पूरे पे नहीं, उसका ग्रुप नंबर या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें से माइनस कर दीजिए उसने जितने बॉन्ड्स बनाए हैं या उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और आप कह सकते हैं उस एटम के द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स। एक ही बात है, जो रिजल्ट आए उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से ताकि ये पेयर्स बन जाएं। लीजिए ये आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला तरीका ज्यादा अच्छा होता है, फिर भी आइए मैं इसे भी अप्लाई करना सिखा देता हूं। जैसे सपोज करिए उसने बोला NH3 है, नाइट्रोजन पे बताइए। उसने बोला XeF2 है, जीनोन पे। इसमें हम किस पे निकाल रहे हैं? किसी एक एटम, सेंट्रल एटम पर निकाल के दिखा रहा हूं, नाइट्रोजन पे निकालना है।
तो देखो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है? 5, सही है। बताइए नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। किसके साथ? हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड्स बनाए। 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर, यानी कितना? यू हैव 1 लोन पेयर। यस, इसमें कितने होंगे? 1। जैसे हमें इसमें देखना, बताइए जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नोबल गैस है, कंप्लीट ऑक्टेट होती है बेटा। माइनस हेलोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 फ्लोरीन, 2 बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई 2, 8 में 2 गया, 6/2 बराबर 3 लोन पेयर। यानी जीनॉन पे कितने लोन पेयर्स? लीजिए, यानी ये लोन पेयर किस पे निकाले हैं आपने? ऑन एन एटम या सी ए मतलब सेंट्रल एटम, बीच वाले एटम पर या किसी एक एटम पर यदि हमें लोन पेयर निकालने हो तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? और अब थ्योरेटिकली निकालना चाहते, इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो हम कैसे निकालते? जरा सोचिए। हमसे कह रहे जीनॉन पे निकालने हैं, तो आप बताइए जीनॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? आप कहेंगे सर 8। इसमें फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। कितने बचे? 6। 6 में कितने पेयर? 3 पेयर्स। क्या सहमत है बेटा? तो ऐसे निकाले जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है किसी को इतने में? नहीं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल क्या है सर, जो आपने निकालने सिखाए हैं? तो चलिए मैं आपको इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल सिखाता हूं कुछ ऐसे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक बार पीछे भी आपने इसे ऑर्गेनिक में पढ़ा था थोड़ा सा, हाइब्रिडाइजेशन याद है? sp3 - pi बॉन्ड्स, वो केवल ऑर्गेनिक के लिए था। ये जो सिखाने जा रहा हूं ये किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, कहीं पर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहां आप निकालने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपको अच्छे से निकालने आते हैं, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दैट एटम, जिसका निकालना है उस पर लोन पेयर। बताइए सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं? याद करिए, नंबर ऑफ एटम्स -1। अब बात आती है किसकी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको निकालना सिखाए हैं। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊं तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़े अच्छे से आना चाहिए। मैं भी इनको और सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ एक छोटी सी शर्त रखूंगा। कहते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, नॉट प्रेजेंट। कहां प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए? पहली शर्त, किसी ऐसे एलिमेंट या एटम पर नहीं होने चाहिए जो खुद तो सिंगली बॉन्डेड हो और उसकी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यानी ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए। पहली शर्त, वो लोन पेयर यहां पर लिया जाएगा। शर्त नंबर 2 पर आ जाओ। जिस एटम पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यदि किसी एलिमेंट से जुड़ा है तो कह रहा है कि इस वाले एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल्स एब्सेंट होने चाहिए, यानी d ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट। इसके पास कोई d ऑर्बिटल या खाली वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कहते सर ये कैसे पता चलेगा हमें किस पे d ऑर्बिटल है? ये बड़े आसान से कॉन्सेप्ट है। देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए ऐसे कॉन्जुगेशन। यदि है तो ऐसे लोन पेयर को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, नॉट प्रेजेंट, यानी नॉट टेकन नहीं लेंगे। इसमें प्रेजेंट होगा तो इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया, इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहली बात सर d ऑर्बिटल उसके पास है या नहीं हमें कैसे पता चले? याद रखिए पहला पीरियड और दूसरा पीरियड, पहली लाइन के एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम, दूसरी लाइन के एलिमेंट लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन, इन्हें छोड़ दीजिए। 10 एलिमेंट है ये, हाइड्रोजन हीलियम पहली रो,
पहला पीरियड। दूसरे पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। यदि ना याद कर पाते हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, ऐसे पढ़ते हैं लीबी बकनो फनी। देखिए लीबी बकनो, BCNO बकनो फनी, फनी, लीबी बकनो फनी, ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड हैं। इनके पास कभी भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर इनके बाद जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी पर पाए जाते हैं d ऑर्बिटल्स। आइए, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका याद करने के लिए बता दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा सीखने की कोशिश करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे उसने आपसे बोला है कि एक एग्जाम्पल है NH3 पहला, तो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बगल में कौन है, हाइड्रोजन, इस पे कोई d ऑर्बिटल नहीं है, यानी ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे। सहमत है मेरी बात से, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन आइए इसी को थोड़ा सा दूसरे ढंग से जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये है N और मैंने H की जगह इस पर लगा दिए हैं 3 CH3 यानी टर्शरी एमीन्स। क्लियर है। अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये जो कार्बन आपने यहां पर लगाया है, इस कार्बन पे कोई d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं। लेकिन सोचिए, मैं इस कार्बन की जगह कहीं गलती से, फिर से देखिएगा, ये रहा नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे का एलिमेंट है सिलिकॉन। यदि मैं यहाँ SiH3 लगा देता, SiH3 सिलिकॉन ऐसे करके, और अब आपसे क्वेश्चन पूछता, बताइए ये वाला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ जो सिलिकॉन ले रहे हैं बेटा आप, उस सिलिकॉन के पास क्या है, d ऑर्बिटल्स। तो यदि d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इस एलिमेंट के पास, तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली या नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन में काउंटेबल नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो तभी हम लेंगे, याद रखिएगा, ये तभी लेंगे जब इसके पड़ोस में कोई d ऑर्बिटल ना हो, दूसरा इस तरह का कोई डबल बॉन्ड वाला सिस्टम प्रेजेंट ना हो, तो इस लोन पेयर को लेंगे, वरना हम इस लोन पेयर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। चलिए, थोड़ा टिपिकल सा लगता है देखने में, मैं इसे हटा देता हूं। ये कंडीशंस मैंने आपको दोनों बता दी, इन कंडीशंस को भी हटा देता हूं। चलिए, अब मेन बात आती है, सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कैसे? बाकी तो सब ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने से रिजल्ट निकालेंगे, उस रिजल्ट से हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा ये भी सीखेंगे। पर आइए थोड़ी देर के लिए पहला फोकस किस पे करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, किस पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और सीखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना किसी आयंस में कैसे निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में कैसे निकाले जाते हैं। थोड़े से एग्जाम्पल और लेता हूं, फिर मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको सिखाता हूं। तो आइए चलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में देखना चाहता हूं, आयंस। किस में देखना चाहता हूं, मॉलिक्यूल्स में। देखिए बड़ा आसान सा होता है, दोनों लूंगा एक साथ। पहले मॉलिक्यूल्स लेना चाहता हूं, जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है H2, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है XeF2, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है XeO2F2, एक मॉलिक्यूल हमने लिया है XeF4, एक मॉलिक्यूल हमने लिया है ClF3। इन सभी में कह रहा है, इसमें ऑक्सीजन पर, इसमें जीनॉन पर, इसमें जीनॉन पर, इसमें जीनॉन पर, इसमें क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, कितने कितने हैं। तो आइए निकालते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे, शुरुआत करते हैं H2O में यहां से। तो मैंने कैसे सिखाए थे, ऑक्सीजन के बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रुप नंबर के बराबर यानी 6। जीनॉन पे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नोबल गैस है, ऑक्टेट पूरी है 8। जीनॉन पे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इस जीनॉन पे बताइए 8। हेलोजन 7 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, जिन्होंने बॉन्ड बना लिया उनको घटा देंगे। बताइए O से कौन बॉन्ड बना रहा है, H, कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। तो क्या इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए? यदि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बचे कितने, 4। तो ये कौन सा है, ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे,
2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे लोन पेयर कितने, 2। और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रहे 2 लोन पेयर, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो H2O में ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स। यहां पर आ जाइए, HCF2 में जीनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन थे। बताइए, फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हैं, 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 2 फ्लोरीन ने 2 बॉन्ड्स बनाए, 8 में 2 चले गए, 6 बचे। पक्का? तो जीनॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, बचे ये रहे बेटा। तो कितने लोन पेयर हैं, 3। या मैं क्या बोलूंगा कि जो रिजल्ट आया था उसको डिवाइड किससे किया था, 2 से, 6/2 बराबर हो गया 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर किस पे आए हैं, जीनॉन। इसी तरह से यहां पर आइए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। बताइए, 1 O कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो 2 O कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च। 1 O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो 2 फ्लोरीन 2 बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और खर्च। 8 में से कितने खर्च हो गए, 6 खर्च हो गए, कितने बचे, 2 बचे। 2 का मतलब कितने लोन पेयर, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर आएगा किसके पास, जीनॉन के पास। क्लियर है बेटा। यहां पर आइए, जीनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 4 फ्लोरीन ने 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, कितने बचे, 4। 4 बना दीजिए, कितने लोन पेयर आएंगे, 2, यानी डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितने लोन पेयर आए बेटा, 2 लोन पेयर। यहां पे आइए, कितने हैं, 7। अब जरा ये बताइए, 1 F कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो 3 F कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, साथ में 3 खर्च हो गए, 4 बचे, बना दीजिए। 4 का मतलब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने लोन पेयर्स आएंगे, 2 लोन पेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बताया था ना बेटा मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। और ये आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना था, तो जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे वो इस पर लगा दीजिए, अपने आप पेयर गिन लीजिए कितने पेयर्स आपके पास। पर ये पेयर होल नंबर में होते हैं, ये याद रखिए। पेयर का मतलब जोड़ी होती है। यदि 1 है तो आधा पेयर नहीं कहा जाता। भगवान कभी ऐसे कभी नहीं कहा जाता, शादी में जब अकेले हो तो कोई कहते भगवान आधी जोड़ी बनाए रखे, बोलता है कभी ऐसे। यदि 1 जूता है तो 1 जूता है, पेयर नहीं है वो, पेयर के लिए 2 ही चाहिए। तो याद रखिए, पेयर निकालना है तो पेयर का मतलब 2 होने चाहिए। 1 है तो अनपेयर कहलाएगा, हाफ पेयर नहीं। 1 का मतलब अनपेयर्ड, नॉट पेयर्ड। क्या ये समझ में आया है बेटा एग्जाम्पल्स, पक्का। आइए थोड़े से एग्जाम्पल और लेना चाहता हूं। ये तो मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स लिए, आइए मैं देखता हूं थोड़े से एग्जाम्पल अब आयंस के लिए। कि हमारे पास आयंस हैं तो हम कैसे काम करते हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, आयंस। पहले तो जरा याद करिए कि आपको कुछ याद है किसी आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते थे, कुछ दिमाग में है? तो देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं। यदि ये हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम A था तो इसका जो ग्रुप नंबर होता था वही इसके क्या होते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने मान लिया कि ये वैल्यू किसके बराबर है, x, तो इसके पास x वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। पहला, यदि मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दूं कितने, n, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर चार्ज माइनस आएगा कि प्लस, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो n माइनस हो गया। और इसी से यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, सपोज कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसी पर चार्ज कितना आ जाएगा, n प्लस आ जाएगा। तो जब चार्ज प्लस आता है तो आप इलेक्ट्रॉन डालते हैं कि निकालते हैं, निकालते हैं। जब माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो मैंने आपको यही तो सिखाया था। अब पूछ रहा है इसमें बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पूछ रहा है इसमें बताइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने पहले थे उतने लिखिए। कितने थे पहले बेटा, x, कितने थे x। मैंने कहा था जितना माइनस है उतना प्लस कर दीजिए और जितना प्लस है उतना माइनस कर दीजिए। देखिए आपने n इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो प्लस कर दिया, n इलेक्ट्रॉन घटाए तो माइनस कर दिया। तो जितना चार्ज माइनस होता है उतना प्लस कर देते हैं, जितना प्लस होता है उतना माइनस कर देते हैं हमेशा। फिर से बोलता हूं, जितना चार्ज माइनस होता है उतना प्लस कर दीजिए, जितना चार्ज प्लस होता है उतना माइनस कर दीजिए बेटा। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं किसमें, आयन में। एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए, जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सपोज करें NH4 प्लस, पहला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, NO2 माइनस, दूसरा ClO2 माइनस, तीसरा
NO3 माइनस चौथा। क्लियर? पूछ रहा है, एक आध पॉजिटिव और ले लीजिए चाहे तो आप, यहां ले लेता हूं NO2 प्लस लीजिए। इन सब में आपको निकालने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर। निकाले जाए, देखें जरा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। बताइए नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इतना बता दीजिए मुझे। तो आप बताएंगे सर नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे 5। तो ये नाइट्रोजन है, इस पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्लोरीन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। पक्का? जितना प्लस है उतना माइनस करेंगे और जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे। तो बताइए इस पे कितना प्लस है, तो 1 माइनस कर दीजिए, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर नहीं है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास बताइए माइनस है, जितना माइनस है उतना प्लस करिए, इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 है, माइनस है, जितना माइनस है उतना प्लस, बराबर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। माइनस है, जितना माइनस है उतना प्लस, बराबर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। 5 है, जितना प्लस है उतना माइनस, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अच्छे से सोचिए, क्या ये बात आपको समझ में आई है जो मैंने लिखी है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है लोन पेयर बताइए। अब ये बताइए ये क्या है, ये हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्हें मैं अंडरलाइन कर। तो पहले तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितनों ने बॉन्ड बना लिए। जो बॉन्ड बना लेंगे उन्हें माइनस कर देंगे, जो बचेंगे उन्हें लोन पेयर में चेंज कर देंगे। चलिए आइए बताइए, ये नाइट्रोजन किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4 खर्च हो गए। 4 में 4 खर्च हो गए, कितने बचे, 0। यानी यहां पे कितने लोन पेयर, 0 लोन पेयर। इस पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा। क्लियर? फिर देखना किससे जुड़ा है, O से। एक O कितने बॉन्ड, O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड, एक O 2 बॉन्ड, 2 O 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, 6 में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना पेयर हुआ, एक लोन पेयर। यस और नो, क्योंकि डिवाइडेड करेंगे 2 से, या यहां पे यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना दूंगा तो एक लोन पेयर ही तो आएगा। पक्का? अब मूव हियर, बताइए क्लोरीन पे 8 इलेक्ट्रॉन, एक O 2 O 4, तो -4, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 से डिवाइड किया, लोन पेयर में बदल गए, कितने लोन पेयर आए, 2 लोन पेयर। या जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहां पर आइए, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। एक O 2 बॉन्ड, कितने O हैं, 3। तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, एक O 2 O 4, 3 O 6 बॉन्ड, 6 खर्च हो गए, कितना बचा, 0। यानी यहां भी लोन पेयर कितना होगा, 0 लोन पेयर। क्लियर? यहां पे आइए, किससे जुड़ रहा है, O से। एक O 2 O 4, 4 में 4 गया, कितना आया, 0। यानी यहां पर भी 0 लोन पेयर। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े आयंस के, समझ में आना चाहिए, अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए और एग्जाम्पल्स लेके समझाता हूं। आइए फिर से लेता हूं एग्जाम्पल। अब वो आपको फिर से कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है आयंस के। जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिया है आपको SO3-2। कह रहे बताइए सल्फर पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक दे रहा है I3-। कह रहा है सेंट्रल आई पे, जो बीच वाला आई है उस पे कितने लोन पेयर, टोटल नहीं निकाल लो, मैं केवल बीच वाले पर निकाल लो बेटा। बीच वाले आई पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा, N3-। एजाइड में भी बीच वाले नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर, सेंट्रल का बीच वाला कौन सा है, किसी को भी मान लो, अपने आप बीच ही आएगा बेटा। आइए एक और ले लेते हैं, आई एम टेकिंग हियर PCl6-। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखा जाए। सबसे पहला काम, आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लिख दीजिए भाई। सल्फर किस ग्रुप का है, छठे का, तो 6 इलेक्ट्रॉन। आई किसका है, 7वें का, तो 7 इलेक्ट्रॉन। एन किसका है, 5वें का, तो 5 इलेक्ट्रॉन।
फास्फोरस भी 5वें का है तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए चार्जेस कितने हैं। तो चार्जेस जब अपन देखते हैं तो बताइए जितना माइनस होता है उतना कर देते हैं प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। सही है। माइनस का 1 तो जितना माइनस उतना प्लस बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। -1 जितना माइनस उतना प्लस कर देते हैं। सारे निगेटिव ले लिए थे मैंने, कोई बात नहीं, पॉजिटिव बाद में ले लूंगा एक बार। 5 है -1 तो उतना प्लस कर दीजिए बराबर 6। क्या समझ में आया है बेटा? चलिए अब जरा हम ये देखना चाहते हैं बनाने के बाद लोन पेयर्स कितने हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं जो डिब्बे में बंद हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ये देखेंगे कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितनों ने बॉन्ड्स बना लिए और कितनों ने बॉन्ड्स नहीं बनाए। चल भाई देखते हैं। कौन जुड़ा है? O। 1 O 2 बॉन्ड, 3 O 6 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन खर्च। 8 में 6 खर्च, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। कितने लोन पेयर्स आए? 1 लोन पेयर। अब तो मुझे लगता है मैं डिवाइड ना भी करूं तो समझ में आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन। बताइए कितने आई है? 3। यदि मैं ये कहूं कि इसमें 3 आई हैं तो एक आई जो बीच में होगा वो कितने आई से जुड़ा होगा? 2 आई से। तो आई कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो 2 आई कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए। फिर समझना, एक आई जिस पर कैसा चार्ज है? माइनस, ये रहा, वो कितने आई से जुड़ा है? 2 से, क्योंकि टोटल कितने हैं? 3। तो एक सेंटर 2 से बेटा और आई से जुड़ा होगा, हो गए टोटल 3। अब बताइए तो 2 से जुड़ा है तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च। बताइए कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। कितने लोन पेयर्स? यू हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस बीच वाले पर कितने लोन पेयर आएंगे? 3 लोन पेयर। ऐसे कुछ समझ में आया बेटा? यहां पर आइए N3-। बताइए बिल्कुल वैसी एक नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है? 2 नाइट्रोजन से। इधर भी नाइट्रोजन से और इधर भी नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से बना है, 3 बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से बना है। पक्का? तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 और 3 6 बॉन्ड्स बन गए टोटल। और यदि बेटा 6 बॉन्ड्स बन गए हैं टोटल तो 6 बॉन्ड बनने में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। कितना बचा? 0। यानी इस पे कितने लोन पेयर हैं? 0 लोन पेयर। फिर समझना, एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 2 से जुड़ेगा तो 6 बनाएगा। 6 में 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे, 0 बचे। यहां पे आइए, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? 1। तो 6 क्लोरीन 6 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च। कितना बचा? 0। यानी यहां भी लोन पेयर कितने आए? 0। चेक करिए क्या समझ में आए हैं बेटा लोन पेयर्स निकालना, कि अभी भी डाउट लग रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कैसे निकालते हैं लोन पेयर्स? पक्का? और देखें एक आध? चलिए और देख लेते हैं तो एक एग्जाम्पल छोटे छोटे। कह रहे बताइए CH3-, बताइए CH3+, बताइए ClF4 पॉजिटिव। इन सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो आइए खेलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एज यूजुअल सबसे पहले हम जो चीज निकालने जाएंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन चौथे ग्रुप का है, कार्बन चौथे ग्रुप का है, क्लोरीन 7th ग्रुप का है। क्या यही होते थे इलेक्ट्रॉन इनके? अब जितना माइनस होता था उतना प्लस, और जितना प्लस होता है उतना माइनस, जितना प्लस होता है उतना माइनस। तो 4 में 1 गया, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में 1 गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 में 1 जोड़ा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये गोलों के अंदर जो लिखे हैं ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये देखूंगा कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितनों ने बॉन्ड्स बना लिए। चलो भाई यहां से शुरू करते हैं। कार्बन किससे जुड़ा है? H से। 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन खर्च। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसके पास? कार्बन के पास। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे आ जाइए जरा। 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन खर्च, 3 में 3 खर्च 0, यानी इस पे 0 लोन पेयर। क्लियर? ClF4+ में आ जाइए बेटा जरा। बताइए 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन खर्च। कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया पेयर? 1 लोन
पेयर, या 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, एक लोन पेयर। ऐसे निकलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आइए एक आध एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जगह बची है। कह रहे बताइए XeO3 में कितने लोन पेयर होंगे? जीनॉन निकाले जाए। बताइए जीनॉन पे इलेक्ट्रॉन 8, कोई चार्ज नहीं तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, कुछ घटाएंगे नहीं। 1 O 2 बॉन्ड, 3 O 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर डिवाइडेड बाई 2 करके ऐसे निकलते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर आपके पास आ गए, सिग्मा बॉन्ड आपको निकालने आते हैं, बस दोनों को जोड़ना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा और करा देता हूं इसे, ठीक है? आइए वापस आ जाते हैं। हमने क्या सीखा था जरा याद करिए। हमने फॉर्मूला सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो हमारी कंडीशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब सिग्मा बॉन्ड निकालने का तरीका क्या बताया था? एटम्स -1, जितने एटम हैं उसमें एक कम कर दीजिए तो सिग्मा बॉन्ड्स मिल जाते हैं। अब आप जब इनको जोड़ेंगे बेटा तो आपको एक नंबर मिलेगा, तो जोड़ने पे जो नंबर आएगा यहाँ पर, हो सकता है वो नंबर आपके पास 2 आए, हो सकता है 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है। यदि ये नंबर 2 आता है तो इसका मतलब आप केवल 2 ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं, s और p, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। यदि ये 3 आता है तो इसका मतलब आप 3 ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, एक s और 2 p, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि ये सम 4 आता है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं तो अब d आने शुरू हो जाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 6 आएगा तो बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, और 7 आएगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कैसे निकालते हैं आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने बोला NH3 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो सबसे पहले ये बताइए कितने एटम दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 एटम, 4 में 1 कम किया, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 3 ने बॉन्ड बना ली, कितने बचे? 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 3 + 1 जोड़िए कितना हो गया? 4 का मतलब अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो समझ में आया है? सिग्मा बॉन्ड एटम से देखे आपने, फिर से देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। सपोज उसने कहा जीनॉन फ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, कितने एटम दिख रहे हैं? 2 फ्लोरीन 1 जीनॉन 3, तो सिग्मा कितने बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अब जरा लोन पेयर देखे जाए। जीनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करिए 8। 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड, 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन खर्च? 2 खर्च। 8 में 2 खर्च तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब इस पे आप बनाएंगे ऐसे करके तो कितने लोन पेयर मिलेंगे? 3। मैंने कहा था ना लोन पेयर के डिवाइडेड बाई 2, तो कितने लोन पेयर आए बेटा? 3 लोन पेयर। जोड़ दीजिए, 2 + 3 = 5, और यदि 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन मिला sp3d। क्या समझ में आया है? कहीं कोई डाउट है? क्लियर समझ में आया बेटा? बिल्कुल। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा? ऐसे निकलता है हाइब्रिडाइजेशन। आइए टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर। जैसे वो कह रहा है NO2+ में नाइट्रोजन का, NO3- में नाइट्रोजन का, PCl6- में फास्फोरस का, XeO2F2 में जीनॉन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आइए निकालते हैं। सबसे पहले एटम गिनिए। 2 और 1 3, यानी सिग्मा हो गए 2। 3 और 1 4, यानी सिग्मा हो गए 3। 6 और 1 7, यानी सिग्मा हो गए 6। 2 2 4, 1 5, 1 कम, यानी सिग्मा हो गए 4। जितने एटम्स हैं उससे 1 कम होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। अब इसमें अपने को क्या जोड़ना है बच्चा? अपने को इसमें जोड़ने हैं लोन पेयर। बता भाई यहाँ नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? थोड़ी देर पहले आपने पीछे ही निकाले, एग्जाम्पल देख सकते हैं। 0, 2 + 0 = 2,
और यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहां पे आइए फिर से निकाल के दिखा देता हूं। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बता भाई 5 होते हैं, जितना माइनस होता है उतना प्लस कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा? 6। 1 O 2 बॉन्ड, 3 O 6 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन खर्च। 6 में 6 गया 0, यानी कितने लोन पेयर? यहाँ भी 0 लोन पेयर। 3 + 0 बराबर 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यहाँ पे आ जाए फास्फोरस में, देखिए कैसे निकालते हैं बताओ। फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन, जितना माइनस उतना प्लस, बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। 1 Cl 1 बॉन्ड, 6 Cl 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च, कितना बचा? 0, यानी लोन पेयर 0। 6 + 0 बराबर 6, और 6 का मतलब sp3d2। ऐसे यहां पर आ जाएगा। बताइए जिनॉन पे इलेक्ट्रॉन थे 8, 1 O 2 O में 4 खर्च हुए, 2F में 2 खर्च हुए, कितने बचे? 2 का मतलब कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर, डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आ गया? +1 लोन पेयर। 4 + 1 बराबर 5, और 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3d। देख लीजिए कि आपको समझ में आया है बेटा? कहीं कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है? ऐसे हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन है अपने पास हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा, आपके लिए ला रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा बस। आइए ये हैं क्वेश्चंस आपके सामने, चलिए देखिएगा एक एक करके। सामने है क्वेश्चंस। पहला, दूसरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो सामने आते जाएंगे। मेरे पास रखे हैं, आंसर्स भी टिक हैं। जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनके बीच में गैप्स बना दूंगा बेटा। जो बोल्ड हैं वो आंसर्स भी टिक हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आएंगी। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो गए हैं ये आपके पास। इलेवन, 12, 13, इधर 18, 19, 20 है। हो गया बेटा 15 तक, 16 एंड 17। आप इन्हें करिए। अगली क्लास में मैं इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ये था हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोगों की ऑर्गेनिक के करीब हम पहुंचेंगे। कार्बन से हमने शुरू किया था, हम दोबारा उसी कार्बन पर जाएंगे। अगली क्लास में वेरी फर्स्ट आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।